नखरे दिखाई जा रही हो, ये क्या तरीका है? तो मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मुझे मनाओ? हाँ तो ये और अच्छी बात है ना, तुम्हें एक ऐसा शौहर मिला है जो बगैर कहे अपनी गलती मान रहा है, तो खुश होना चाहिए। हाँ मैं वाकई बहुत अच्छा शौहर मिला है। ऐसा शौहर मिला है जिसकी मैंने कभी तमन्ना भी नहीं की थी। चला बस भी करता हूँ, माफ कर दो मुझे। तो जानती तो हो कि मेरा गुस्सा खतरनाक है, मुझे नहीं समझ आती कि क्या गलत है और क्या सही है। फिर ना किया करो ऐसे, कई दफा मना किया कि ना गुस्सा दिलाया करो। अच्छा सब छोड़ो बात, मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं नई बाइक ले रहा हूं और तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पसंद, तो चलो मेरे साथ। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? पैसों का मैंने बंदोबस्त कर लिया, अब कोई मसला नहीं है, बस तुम साथ चलो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पसंद की चीज हो, तो चलो ना। रमशा, तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, समझ नहीं आती कि इजहार कैसे करूं। और पता है, जब मैंने सोचा था ना कि मैं नई बाइक लूंगा, तो मुझे ये पता था कि वो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम्हारी पसंद की। तो मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलो, हम नई बाइक लेंगे। तैयार हो जाओ, मैं नीचे इंतजार करूं। अफनान, शानी आया था तुम्हारे ऑफिस? सब खैरियत? आप डैड देखिए ना, मेरी भी मेमोरी को क्या हो गया, आपको बताना ही भूल गया। मैं ऑफिस पहुंचा तो क्या देखा कि सामने शानी खड़ा है। वो एक लड़का काम करता है, उसका दोस्त निकला है। अब अच्छा नहीं लगता ना, मैं उसको अवॉइड करता, तो मैंने उसे इनवाइट कर लिया अपने ऑफिस में ही। चाय वगैरह ऑफर की, थोड़ी देर बैठा, चाय पी और चला गया। बहुत अच्छा किया तुमने, और अवॉइड क्यों करना भाई? ऐसे मिले बगैर तुमसे चला जाता तो मुनासिब नहीं लगना था। दामाद को इज्जत दी जाए तो ससुराल में बेटी की इज्जत होती है। भाईजान, आपने तो शादी को अपना दामाद ही बना लिया है। बेटी है नहीं आपकी और दामाद के नखरे उठा रहे हैं आप। अफशीन, तुम भी कभी कभी अजीब सी बात कर देती हो। बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। अगर इसको अल्लाह ने बेटी की रहमत से नहीं नवाजा, तो उसके लिए बाकियों की बेटियां भी तो उतनी ही काबिल एहतराम और मोहब्बत के लायक है ना। बहुत नसीबों वाले होते हैं, भाग वाले होते हैं जो बच्चियों के लाड उठाते हैं। अब देख लो,
मेरी बेटी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने कैसे मुझे एक बेटी के लाड़ उठाने का मौका दिया। मुझे और क्या चाहिए? हाँ, जी ठीक कह रहे हैं। अब देखो ना, मैंने भी एक मामू होते हुए एक बाप की तरह अलीज़ी बेटी के लाड़ उठाए। वैसे ये बात तो मैं मानती हूँ कि आप सारी बेटियों को बहुत इज्जत और बहुत मोहब्बत देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अलीज़ी दिखाई नहीं दे रही, खाने पे भी नहीं आई, सब खैरियत? जी वो जरा तबीयत ठीक नहीं थी तो सो गई है। अल्लाह खैर। अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। यानी बाप से 2 हाथ आगे। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखा अब अपने बेटे का कमाल। वैसे मुझे कभी कभार लगता है कि मैं आपसे ज्यादा अक्लमंद हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आखिर बेटा किसका हूं? वैसे मुझे एक बात की बड़ी हैरत हो रही है कि कासिम साहब की बजाय अफनान ने तुम्हें पैसे दिए, और वो भी बिना मांगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कासिम साहब की तरह अफनान को भी हमारी रमशा की बड़ी फिक्र है। हाँ, और ये बात तो मुझे भी खटक रही है। कासिम साहब के घर रमशा की जितनी भी अहमियत है वो सिर्फ कासिम साहब की वजह से। और तो और हैरत की बात तो ये है कि कासिम साहब के घर में उनके मुलाजिम भी रमशा को इतनी अहमियत देते हैं जैसे कि रमशा ही उस घर की मालका हो। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, रमशा को लेके जाता हूँ, जरा नई बाइक दिखाता हूँ ले जाके वहां। भी खुश हो जाएगी, कासिम साहब को भी नजर आएगा कि उनके पैसे ठीक जगह लग रहे हैं। अरे क्यों नहीं, जरूर जाओ। ताकि उनको भी तो पता चले कि उनकी छोटी छोटी मेहरबानियों से रमशा की जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं, ताकि वो ये मेहरबानियां अक्सर करते रहे। हाँ अब्बा, दिखा भी दूंगा उन्हें और जता भी दूंगा, लेकिन वो दुकान। अरे दुकान की फिक्र मत करो तुम, मैं हूं ना, मैं संभाल लूं। जा मेरा बेटा जा।